दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट डिजिट किस प्रकार से जो है निकाली जाती है। कितनी भी बड़ी संख्या का जो है गुणा करना हो, कोई भी सवाल हो, उसमें हम उसका इकाई का अंक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इकाई अंक, यूनिट डिजिट। देखिए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना, उसका गुणा करने पर उसका इकाई का अंक किस प्रकार से प्राप्त होगा, उसको हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, और हम ये आशा करते हैं, ये हमारी गारंटी है कि आपको पूरा एकदम समझ में आएगा। कहीं भी अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का होता है तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा 36 × 79 × 98। ये 3 अंक हैं, तीनों का जो है मल्टीप्लाई करना है और हमको ये बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं कि इन तीनों का जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, इकाई का अंक प्राप्त करना है तो हम इसका पूरा गुणा नहीं करेंगे। ये नहीं कि इसको आप पूरा गुणा करने लग जाइए, पूरा गुणा हमको करना नहीं। हमको करना क्या है कि सभी संख्याओं का इकाई का अंक हम देखेंगे। इसमें है 6, इसमें क्या है 9 और इसमें क्या है 8। अब आप इन तीनों का गुणा करिए, समझ रहे हैं ना। आप इन तीनों का गुणा करेंगे 6, 9 और 8 का, तो 6 × 9 = 54। अब देखिए 54 जो है, 54 में अगर आप 8 का गुणा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 54 का जो इकाई का अंक है 4 आप ले लीजिए। 4 का किस में गुणा करेंगे, 8 में, तो 4 × 8 कितना आ गया 32। अब देखिए 32 में जो इकाई का अंक 2 है, यही हमारा क्या होगा, आंसर। यानी इन तीनों संख्याओं का गुणनफल गुणा करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 2। तो मतलब कितना भी बड़ा सवाल हो, आप इसी प्रकार से इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए दिया है 4 9 7 9 गुणे 3 7 0 0 8 गुणे 9 7 9 5 गुणे 8 6 4 4। ये इतनी बड़ी संख्या दी गई है और इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक इसमें हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम अभी आप लोगों को बताए हैं, सबका गुणा हमको नहीं करना है। हमको करना क्या है, सबका जो यूनिट डिजिट है, सबका जो इकाई का अंक है हर संख्याओं का, उसको हम देखते हैं। यहाँ है 9, इसमें है 8, इसमें है 5 और इसमें क्या है 4। ठीक, तो अब आप इन चारों का गुणा करेंगे। देखिए 9 × 8 = 72 आ गया, और इसका भी गुणा कर लिए, 5 × 4 = 20 आ गया। ठीक, अब इसका इकाई का अंक कितना है 2 और इसका इकाई का अंक कितना है 0। तो 2 और 0 का आप गुणा कर लीजिए। 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 2 से नहीं है, 0 आ गया, यानी कि 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके गुणनफल में जो इकाई का अंक प्राप्त करना होता है उसको हम इसी प्रकार आसानी से निकाल। और आप ये भी जानते रहिए, अगर कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो गुणा का, उसमें इकाई का अंक हमको फाइंड करना है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, पांचों का गुणा करना है और इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, यूनिट डिजिट इसमें क्या होगा। तो हम देखते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी किसी भी संख्या में अगर 0 है, देखिए इसमें 0 है ना, तो अगर किसी भी संख्या में 0 आ जाता है और बाकी सभी संख्याओं में चाहे कोई भी संख्या रहे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। कहीं पर भी किसी संख्या में अगर 0 मिल जा रहा है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में जो
इसके गुणनफल जो होगा इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 0। बस ये सीधा सा फंडा है कि अगर सभी संख्याओं में किसी एक का भी यूनिट डिजिट 0 है तो पूरी संख्या का जो है गुणा करने पर उसका जो इकाई का अंक आएगा वो इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें 3 संख्याएं हैं और इसमें गुणा करके हमको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। पहले बार तो हम बताए हैं कि सबके इकाई का अंक आप गुणा कर लीजिए, जितना आएगा उसमें इकाई का अंक वही जो है इस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक प्राप्त। लेकिन आप इसमें देखेंगे अगर कहीं पर भी हमको 5 मिल जाए, किसी भी संख्या में 5 मिल जा रहा है और अन्य किसी संख्या का जो इकाई का अंक अगर वह सम है, सम क्या क्या होते हैं 0 2 4 मतलब जो 2 से कट जाए, अगर इन सब में से कोई अंक है तब क्या होगा इसके इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। क्योंकि देखिए इसमें इकाई का अंक 6 है तो जब 5 और 6 का आप गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30 और 30 में आप देखते हैं तो इकाई का अंक क्या है 0। यानी कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना हो उसमें अगर 5 आपको मिल जा रहा है कहीं पे इकाई का अंक और किसी संख्या में अगर एक इकाई का अंक उसका सम संख्या है तो आप कितनी भी बड़ी संख्या गुणनफल क्यों ना करना हो हमेशा उसमें इकाई का अंक जो है 0 ही आएगा। ये आप लोग जानते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, अब हम अगले तरह के सवाल पर चलते हैं। ये देखिए घातांक वाला सवाल है, इसमें आधार है और आधार के ऊपर घातें लगी हुई हैं। अब हमको ये बताना है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको जानने के लिए आप लोग जानते रहिए कि 0 1 5 और 6 ये जो चारों अंक हैं इसकी कितनी भी घात बना दी जाए वही अंक आता है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता। जैसे 0 की घात आप 100 कर देंगे तब भी क्या प्राप्त होगा हमको 0 ही प्राप्त होगा। 1 है, 1 की घात आप भले ही कितना कर दीजिए हमको क्या मिलेगा हमेशा 1 ही प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक। 5 है तो 5 की आप कितनी भी घात कर लीजिए इसका जो इकाई का अंक आएगा हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। चेक करके आप देख लीजिए 5 उड़े 5 उड़े 5 आप चाहे जाए बार आप गुणा करते चले जाएंगे। 5 5 25 5 आया इकाई का अंक, 25 25 125 फिर इसमें 5 आ रहा है। यानी कि 0 1 5 और 6 0 1 5 और 6 में आप कितनी भी इसकी घात कर लीजिए उसका इकाई का अंक हमेशा जो है यही संख्या आती है। इसमें किसी प्रकार का जो है चेंज नहीं होता। तो देखिए हम पहली संख्या देखते हैं 17 है और 17 की जो पावर है ये है 5। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका इकाई का अंक इन चारों में से कोई है तो आप देखेंगे ना तो यहाँ 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है। तो इसका मतलब इसमें तो वही संख्या आएगी नहीं। ठीक, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब देखिए इसमें जो है 1 है, यहाँ पर 1 है तो इसकी कितनी भी पावर हो जाए उसमें इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। इसको हम डायरेक्ट 1 यहाँ उतार लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो 5 है, इसका इकाई का अंक 5 है तो इसमें कितनी भी पावर इसकी क्यों ना हो जाए उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। अब देखिए जो ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें जो है 0 1 5 6 के अलावा कोई और अन्य संख्या होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं 0 1 5 और 6 के अलावा कोई भी संख्या होती है 4 बार गुणा करने के बाद जब हम 5वीं बार गुणा करते हैं तो फिर वही अंक आता है। जैसे आप देख लीजिए 0 1 के बाद अगर हम 2 का देखते हैं तो 2 का जब आप 4 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 में हमको क्या मिलता है इकाई का अंक 6। लेकिन जब आप 5वीं बार इसका गुणा करेंगे तो 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, तो इसमें इकाई का अंक क्या हमको मिलता है 2। तो हर 4 बार गुणा करने के बाद जब हम 5वीं बार गुणा करते हैं तो फिर हमको वही इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे यहाँ 7 है, इसमें इकाई का अंक 7 है और इसकी जो पावर है पावर हम देखते हैं कितनी है 5। तो जो पावर होती है उसी में हम 4 से भाग दे देते हैं। तो 5 है तो 5 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और शेषफल क्या बच गया 1। तो जो शेषफल बचता है वही हम इकाई के अंक की घात बना लेते हैं।
इकाई का अंक इसका 7 है तो 7 की घात हम क्या बना लेंगे 1, और बाकी यहाँ 1 है और 5 है तो 7 की घात 1 इसका मतलब 7 और 5 1 कम 5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 पचे 35। तो इस प्रकार से हमको इकाई का अंक क्या मिल गया 5। तो यही 5 जो है हमारा। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये भी पावर वाला क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने पर हमको ये पता करना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग जो हम पहले बताए हैं कि 4 जो अंक होते हैं 0, 1, 5 और 6, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक ये होता है तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। इसकी आप कितनी भी पावर कर दीजिए वही संख्या जो है आती। तो यही फार्मूला हम इसमें भी लगाएंगे। तो देखते हैं इसमें इकाई का जो अंक है वो क्या है 4 है। ये 0, 1, 5, 6 में से नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं 425 में देखिए इकाई का अंक क्या आ जा रहा है 5 है। तो 5 है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, कितनी भी इसकी पावर कर दी जाए। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 281 में इसका इकाई का अंक जो है वो है 1। तो 1 है तो 1 में भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, यानी इसकी कितनी भी पावर कर दी जाए इसका जो यूनिट डिजिट है इकाई का अंक वो हमेशा 1 ही आएगा। अब देखिए इसमें जो 4 है, हम आप लोगों को बताए थे अगर इन चारों के अलावा कोई और अंक होता है तो हम क्या करते हैं उसकी जो पावर होती है पावर में हम 4 से भाग दे देते हैं। तो पावर है इसका 269, तो 269 में आप 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, बचा 2 29 हो गया और 4 सते 28। शेषफल जो बचता है वही इसकी पावर हम लगा देते हैं। तो इसका जो इकाई का अंक 4 है तो 4 की पावर हम कितना कर देंगे 1। तो ये हो गया 4 की पावर 1 और गुणे 5 और गुणे 1। तो 4 की पावर 1 आएगा, 5 1 कम 5 और गुणा करेंगे 4 पच्चे 20। आपका इकाई का अंक मिल गया 0 शून्य। यही आपका। हाँ दोस्तों देखिए, अब तक हमने जो सवाल देखा उसमें सब मल्टीप्लाई के रूप में था, यानी कि गुणा के रूप में था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो सवाल है इसमें गुणा नहीं करना है, क्या करना है प्लस ऐड करना है हमको। तो सारा रूल हम वही वाला अप्लाई करेंगे जो घातांक वाला हम आप लोगों को बताए थे। हम देखते हैं पहली संख्या की जो इकाई का अंक है वो क्या है 4। आप जानते हैं कि 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक होता है तो इसमें जो है चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक, अगर इसके अलावा कोई होता है तब उसमें हम क्या करते हैं उसकी जो घातांक होती है उसको हम 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं अभी हम आप लोगों को बताए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 4 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई भी संख्या जो होती वो 4 बार गुणा करने के बाद जब हम 5वीं बार उसका गुणा करते हैं तो फिर वही अंक आ जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 3 है, 3 का अगर हम जब 4 बार गुणा करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इसमें इकाई का अंक 1 आ रहा है। लेकिन जब 4 बार के बाद जब आप 5वीं बार इसका गुणा करेंगे तो 81 तिया हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 और इसमें इकाई का अंक क्या मिल गया 3। ठीक, तो इसीलिए अगर 0, 1, 5, 6 में से यहाँ उसके अलावा कोई और अंक है तो हम क्या करते हैं इसका जो घातांक होता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही हम इस इकाई के अंक की पावर बना देते हैं। तो यहाँ है 972, तो आप 972 क्या करिए 972 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 बचा 1, 7 उतारेंगे 17 हो गया। तो 4 चौको 16, 1 बचा और 12 उतारेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक, इसमें देखिए शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब शेषफल कुछ बचता ही नहीं है तब हम क्या करते हैं देखिए, अगर यहाँ पर कुछ बचता शेषफल तो हम 4 की पावर वही लगा देते, लेकिन यहाँ पर शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। तब हम उस दशा में यहाँ पर लगाएंगे 4। ये बात आप लोग जानते रहिए, शेषफल अगर कुछ नहीं आएगा तो उस दशा में हम क्या लगाते हैं 4 लगाते हैं। और प्लस इसमें देखिए इसमें भी इकाई का अंक 4 है और पावर इसमें 873, तो 873 से 873 में आप 4 से भाग दे के देख लीजिए
4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 17 हो गया, और 4 चौक को 16, और 3 उतारेंगे तो 4 तिहाई 12, शेषफल हमारा कितना आ गया 1। तो इस 4 की पावर हम कितना कर लेंगे 1। अब देखिए यहाँ प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसका 4 बार गुणा करेंगे, 4 का 4 बार आप गुणा करेंगे, और धन 4 एकम 4, तो 4 चौक को 16, और ये 4 चौक को 16, 6 और इसमें 6, दोनों के इकाई के अंकों का गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36 आएगा। ठीक, तो 36 आ गया, तो इसका इकाई का अंक 6 और जोड़ना क्या है 4, तो 6 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 में इकाई का अंक हमको क्या मिल गया 0। तो यही जो 0 है यही इसमें इकाई का अंक होगा, यही हमारा। हाँ दोस्तों देखिए, अब हम चलते हैं आगे। ये अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है माइनस। इसमें हमको बताना है कि इस पूरे क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने पर इसका इकाई का अंक जो है क्या होगा। तो हम देखते हैं पहले वाली जो संख्या है इसमें इसका इकाई का अंक क्या है 7 है। तो आप इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, और इसके अलावा जो भी संख्याएं होती हैं उसी में केवल चेंज होता है। तो 0, 1, 5 और 6 के अलावा ये संख्या कोई और है, यानी 7 है। तो अगर कोई अन्य संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, इसके घातांक में 4 से भाग दे देते हैं। तो 14,449 में हम 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 2 बच गया, 4 6 24, 4 उतारेंगे, 4 एकम 4, 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8, क्या बचा 1। तो हमारा जो यहाँ पर शेषफल बचता है 1 आ गया। तो 1 जो है इसे यूनिट डिजिट की हम पावर बना देते हैं, यानी 7 की घात कितनी हो जाएगी 1। प्लस है, हम प्लस उतार लिए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे दूसरी वाली जो संख्या है इसमें इसका इकाई का अंक 1 है, और आप जानते हैं कि अगर 1 होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 1 में कितनी भी आप पावर कर दीजिए वही 1 ही आएगा। इसको हम 1 उतार लिए। माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें 7 है, तो इन चारों में से ये है नहीं, तो इन चारों में से नहीं है तो इसका जो घातांक है इसमें भी हम भाग देंगे 4 से। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों का घातांक बराबर है, तो भाग जो देने पर इसमें आया था वही इसमें भी आएगा। तो इसमें भी हो जाएगा 7 की पावर 1। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही है। तो ये 7 प्लस 1 माइनस 7। देखिए 7 और प्लस 7 है, माइनस 7 है, तो ये दोनों कट गया और बचेगा क्या 1। तो यानी ये जो पूरी संख्या है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, यही आपका आंसर। हाँ दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी हमको इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो सबसे सरल जो ट्रिक है हम आप लोगों को बताए थे कि कहीं पर भी अगर मल्टीप्लाई में आपको इकाई का अंक 5 दिख जाए, अगर किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है अगर वो 5 मिल रहा है और उसके साथ कोई एक सम संख्या मिल रही है किसी भी और अन्य संख्या का जो यूनिट डिजिट है, अगर वो सम संख्या है तो उसका आप डायरेक्ट जानते रहिए उसमें इकाई का अंक क्या होगा 0 ही होगा, यही इसका आंसर होगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका इकाई का अंक 5 है और इसमें आप देखेंगे इकाई का अंक क्या है 4 है। तो 5 और 4 का जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, और 20 में जो इकाई का अंक 0 है, अब आप 0 में 7 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, 2 से, और किसी भी संख्या से जब आप गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर जो है। हाँ दोस्तों देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, 17 की घात 95 है और इसमें से माइनस करना है 13 की घात 58 और इसमें बताना है कि इसका इकाई का अंक जो है क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फार्मूला आपको पीछे बताया गया है उसी अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसका जो इकाई का अंक वो है 7, तो 0 0 1 5 और 6 अगर ये रहता तो इसमें किसी भी प्रकार का हम चेंज नहीं करते, लेकिन इसके अलावा है, तो अगर इसके अलावा कोई होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी जो पावर होती है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो पावर है इसकी 95, तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 1 और आ गया 5 और 4 तिहाई 12, बचेगा क्या 3। तो देखिए 3 जो शेषफल हमारा बचता है वही इसके इकाई के अंक की हम पावर लगा देते हैं। तो 7 की घात क्या हो जाएगी
3 माइनस है, हम माइनस लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए 3 है, इसका जो इकाई का अंक है वो है 3 और पावर इसकी कितनी है 58। तो 0 1 5 6 में से है नहीं ये, तो इसकी जो पावर है इसमें भी हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 58 में हम 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4, 1 बचा 18 आ गया, तो 4 चौक को 16 बचा क्या 2। तो जब 2 बच गया तो इसमें जो 3 है इसकी पावर हम क्या लगा देंगे 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब 7 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, और -3 का कितनी बार गुणा करेंगे हम 2 बार। तो देखिए 7 और 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49, आप इसका इकाई का अंक ले लीजिए 9, और 9 में हम किसका गुणा करेंगे फिर 7 का, तो 9 7 63 आ गया। ठीक, और देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 आ गया। अब हमको माइनस करना है, तो आप 3 में से 9 माइनस करके ये मत लिख लीजिएगा कि -6 आएगा, -6 नहीं आएगा। हम जिस प्रकार से घटाना लगाते हैं, आप 63 में से आप 9 को माइनस कर लीजिए, 13 में से 9 गया 4, यानी कि इसका जो है इकाई का अंक क्या होगा 4। यही आपका। हाँ दोस्तों, देखिए एक और तरह का क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे इसको किस प्रकार से हम लगाएंगे। देखिए दिया है सवाल, ये 3 जो है संख्याएं हैं, और इसमें एक संख्या में जो है इकाई का अंक गायब है, यहाँ स्टार बना है, और हमको ये बताना है कि अगर इसको गुणा करने पर इसका इकाई का अंक 2 आता है तो स्टार का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं तो इसमें हम आप लोगों को बताए थे केवल इकाई का अंक गुणा किया जाता है, तो तीनों का आप इकाई का अंक जो है उतार लेंगे। यहाँ है 8 तो उतारेंगे हम 8 और गुणे, यहाँ 2 है तो हम क्या उतारेंगे 2, और यहाँ जो स्टार है तो हम स्टार उतार लिए। और देखिए हमको ये पता है, यहाँ पर दे दिया है कि इसको गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है 2 आता है, तो स्टार की जगह पर क्या होगा ये हमको बताना है। तो आप इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 16 में इकाई का अंक आपको क्या मिलता है 6 मिल गया, और 6 और बचा यहाँ स्टार, तो 6 में आप किस संख्या का गुणा करेंगे कि इकाई का अंक 2 मिलेगा। तो देखिए अगर हम 6 में 2 का गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, इसमें इकाई का अंक हमको 2 मिल जाता है। ठीक, यानी स्टार की जगह पर क्या हो सकता है 2 हो सकता है। और हम देखेंगे, और देख लीजिए किसी और संख्या का गुणा करने पर तो नहीं आ रहा है। 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 छक्के 36 और 6 सते 42। देखिए अगर हम 6 में 7 का गुणा करते हैं तब भी क्या आता है 42, और इसमें भी हमको इकाई का अंक क्या मिल जाता है 2। यानी स्टार की जगह पर क्या क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। और देख चेक कर लीजिए 8 और 9 में गुणा करने पर आता है कि नहीं। तो 6 का 8 में गुणा करेंगे 6 × 48 और 6 9 54, तो 8 और 4 आ रहा है। तो यानी केवल यही 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसका जब आप 6 में गुणा करेंगे तो इसका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा 2 आएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा यही होगा, यही दोनों संख्याएं होंगी 2 या 7। ठीक, इस प्रकार से आप इस तरह का कोई भी सवाल होता है तो आप उसको एक बार देख के आसानी से उसको आप लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।